हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक यू आर फाइन। सो बहुत सारे जो हमारे फ्रेंड्स हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं उनकी यही रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम आपने EMRS का एग्ज़ाम दिया था या नहीं दिया था। तो जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ भाई, फॉर्म फिल किया था तो जाहिर सी बात है 1500 रुपये पहले ही इतनी ज़्यादा जो है हो जाती है एप्लीकेशन फ़ीस। तो फॉर्म फिल किया है तो ज़रूर देने गए होंगे और एग्ज़ाम दिया था चंडीगढ़ में। सभी हरियाणा के जो लड़कियां थी मोस्टली, उनका सभी का जो है चंडीगढ़ ही आई थिंक सेंटर आया हुआ था। तो बहुत सारे कैंडिडेट मिले भी थे और कईयों के कमेंट भी आए थे, तो बहुत अच्छा लगा ये जानकर। और उनका यही कहना था कि मैम आपका क्या स्कोर रहा। तो मैं हमेशा हर एक बात आपके साथ शेयर करती हूँ, तो जाहिर सी बात है भाई स्कोर भी ज़रूर शेयर करेंगे। तो कितना क्या कुछ स्कोर रहा देखो। कई सारे कैंडिडेट्स ये कह रहे थे कि मैम हमारे इतने हो जाते, लेकिन कई सारे क्वेश्चन गलत हो गए। ठीक है, आते आते गलत हो गए, फिल करते टाइम गलत हो गए। मतलब कुछ ये जो दो चार क्वेश्चन होते हैं ये सभी के साथ ऐसा होता है। तो इस चीज़ का अफसोस मत कीजिएगा, क्योंकि ये नेचुरल ही आप इसको मान सकते हो कि कोई ही ऐसा बच्चा होगा जिसके साथ ऐसा ना हुआ हो। सभी के साथ ऐसा होता है, हमारे साथ भी हुआ है और जो आपके जानने वाले हैं या फिर जिनके कमेंट आए हैं उनके साथ भी हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप बिल्कुल भी अफसोस मत जताइएगा, ये सभी के साथ होता है। ठीक है, और रही बात देखो, मेरे जो इंग्लिश में स्कोर है वो 8 स्कोर बनता है। पिछली बार जब NVS का एग्ज़ाम दे के आए थे तो हमारा इंग्लिश की वजह से रह गया था। तो अब की बार जो मैंने फुल फोकस फुल कंसंट्रेशन अपना इंग्लिश में ही रखा, क्योंकि पिछली बार जो है हमने इंग्लिश को बिल्कुल ही नहीं टच किया कि 4 नंबर तो ऐसे ही आ जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता है, ऐसे ही नहीं आते। जब वो एग्ज़ाम दे के आए तब पता चला भी ऐसे ही 4 नंबर नहीं आते। 4 नंबर दे लेने के लिए भी पढ़ना होता है। क्यों? क्योंकि मुझे ये नहीं था कि मेरी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा वीक है। जी नहीं, ये था कि हाँ 4 नंबर तो मैं ले लूँगी। बट जब एग्ज़ाम दे के आए तो मेरा जो है इंग्लिश में ही नहीं क्वालीफाई हो पाया, और एग्ज़ाम इतना अच्छा हुआ, उसका फिर क्या फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो इस वजह से अब की बार मैंने इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा फोकस किया। तो शायद पता नहीं पढ़ा इस वजह से, या फिर अब की बार थोड़ा सा आया भी इजी ही हुआ था इंग्लिश का, अगर देखा जाए तो। और कुछ ये था कि भाई हमारी आदत है, हमें ऑनलाइन एग्ज़ाम देने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, बट ऑफलाइन क्योंकि हमारे हाथ में हो जाता, तो इस तरह से अगर हम सोल्व करते हैं तो ईजिली शायद हो भी जाता है। वो हुआ या पता नहीं क्यों, लेकिन अब की बार मेरी इंग्लिश में 8 मार्क्स तो श्योर हैं ही। एक क्वेश्चन पे डाउट है, वो रीच, क्योंकि मैंने रीच सेकंड फॉर्म जो है फिल की थी, वहाँ पे कोई हेड रीच बता रहा है, कोई रीच बता रहा है। तो एक दो क्वेश्चंस पे ऐसे डाउट है। वैसे मेरे 8 प्लस हो जाएंगे, लेकिन हमें तो 4 ही चाहिए, यानी कि क्वालिफाई तो हिंदी, और हिंदी में तो नॉर्मली क्योंकि भाई हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स पढ़े हुए हैं तो हिंदी में तो हमारे हो ही जाते हैं। ठीक है, अब रही बात हमारी सब्जेक्ट्स की, तो सब्जेक्ट्स में जो हमारा स्कोर है, 1 मिनट में देख लेती हूँ पहले। जो हमारे जीके में जो स्कोर बना वो 5 था। 5 क्वेश्चन हमारे गलत हो गए, क्योंकि मैंने 10 के 10 जो है अटैम्प्ट कर लिए थे। और उसके बाद जो रीजनिंग है उसमें हमारा स्कोर 16 रहा, क्योंकि रीजनिंग मेरी काफ़ी अच्छी है। रीजनिंग की तो मैंने तैयारी भी नहीं की थी, क्योंकि जब हम बैंकिंग का एग्ज़ाम देते तो उस टाइम पे हमारी फुल प्रिपरेशन थी, और वहीं की शायद तैयारी यहाँ पे काम आई। तो 16 मार्क्स मेरे रीजनिंग में, और 4 क्वेश्चंस जो रॉन्ग हुए हैं वो भी सिर्फ़ और सिर्फ सोल्व हुए जब उनको फिल करते टाइम, या फिर थोड़ा सा समझने की मिस्टेक की वजह से हो गई शायद। ठीक है, उसके बाद जो कंप्यूटर था उसमें मेरे 6 क्वेश्चंस ठीक हुए हैं। ठीक है, कंप्यूटर में पता नहीं 6 थे या 7 थे, ऐसा ही कुछ शायद ठीक हुए हैं। और टीचिंग एप्टीट्यूड्स में बहुत ही कम 8 मार्क्स मेरे जो है टीचिंग एप्टीट्यूड, क्योंकि इसको मैंने बिल्कुल भी टच नहीं किया था। अब की बार मेरा मेन फोकस जो है इंग्लिश और हमारे सब्जेक्ट्स पे था। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा स्कोर सब्जेक्ट्स में आया है वो आया है 68। ठीक है, तो टोटल मिला के 103, यानी कि 103 नंबर शायद बनते हैं, जिसमें से अगर नेगेटिव मार्किंग के अगर कट जाए तो हमारा जो स्कोर है वो 99 कुछ समथिंग बनता है, यानी कि 98 96 98 से तो शायद अब हो ही रहेगा। तो इस तरह का स्कोर हो, जिसमें कि एक दो क्वेश्चन पे डाउट है। ठीक है, वो अब देखते हैं कि हमारे फेवर में होंगे या नहीं होंगे। उनके बेस पर ही जो टोटल मार्क्स के बेस पर ही जो ओरिजिनल आंसर की आएगी उसमें भी 1-2 नंबर का फ़र्क आएगा भाई। क्योंकि ऐसा ही होता है भाई, जब एग्ज़ाम दे के आते हैं तब कुछ और स्कोर बनता है, थोड़े दिन के बाद जब बार बार जो है आंसर की को देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि चेक किए, फिर ये लगा कि हाँ यार, पढ़ने में थोड़ी सी शायद
कहीं ना कहीं दिक्कत रह गई। अगर क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ते या तो ओवर कॉन्फिडेंस मान सकते हो, या फिर बस कुछ एक 2% शायद लक का भी इफेक्ट रहता है कि भाई आपका अगर लक अच्छा है तो एक तो क्वेश्चन उससे भी ठीक हो जाता है। मेरा मानना है भाई, हम विश्वास करते हैं इस चीज़ के ऊपर। तो हमारा स्कोर बार बार बच्चे यही पूछ रहे थे कि मैम आपका स्कोर क्या बना, आपका स्कोर क्या बना। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा आपका जो डाउट था, आपकी जो कन्फ्यूजन थी, जो क्वेश्चन थे, क्योंकि उसी के बेस पर बच्चे यही कहते हैं कि मैम आप अपना स्कोर नहीं बता रहे, अपना स्कोर नहीं बता रहे। तो देखो मैंने तो बता दिया, और हर बार मैं बताती भी हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती भाई, जितना किया है उसमें बताने में क्या दिक्कत है। ठीक है भाई, किया है हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, और जब तक करते भी रहेंगे भाई, साथ साथ और भी बहुत सारे काम हैं। ठीक है, एज ए हाउस वाइफ है हम, तो मेरे लिए तो ये स्कोर काफ़ी अच्छा है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं ये, हाँ ये है कि थोड़ा सा अगर शायद थोड़ी सी ध्यान से या फिर थोड़ा सा अगर और ट्राई करते तो थोड़ा सा और अच्छा स्कोर बन सकता था। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, सब्जेक्ट्स में तो ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं था जो नहीं आता था, क्योंकि सब्जेक्ट्स में काफ़ी इजी आया हुआ था अगर देखा जाए। क्योंकि एनवीएस में भी थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे गए थे, बट इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो कि घुमा फिरा के पूछा गया, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसीलिए बच्चों के काफ़ी अच्छे स्कोर बन गए हैं। और यही है कि भाई इसीलिए कह रहे हैं कि शायद क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी, कुछ बच्चे इसके साथ साथ क्वालिफाई नेचर का था, तो ये सब फैक्टर जो हैं इसको अफेक्ट करेंगे। और नहीं लग रहा कि भाई 90 प्लस वाले अच्छे हैं, कि भाई कोई ये कह रहा है कि मैम 100 प्लस जाएगी, 105 प्लस जाएगी। तो बस उम्मीद यही है कि 90 प्लस शायद जाने के चांस हैं, और बाकी जो ओरिजिनल आंसर की आएगी उसको मिलाने के बाद पता चलेगा कि कैंडिडेट का एक्चुअल स्कोर क्या बना है। ठीक है, क्योंकि जब तक नहीं आती है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जैसे एक मेरी फ्रेंड है, उसका एक क्वेश्चन पे डाउट है, और वो है, उन्होंने 6 क्वेश्चन किए थे जिसमें से उसके 5 ठीक हैं। लेकिन अगर जो आपका हैड रिच्ड और रिच्ड वाला है, अगर उसमें ओरिजिनल आंसर की में हैड रिच्ड आ जाता है तो वो वहीं रह जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर रिच्ड आता है तो उनका जो स्कोर है वो काफ़ी अच्छा है, तो वो भी कंपटीशन में आ सकते हैं। तो हर एक बात हर ओरिजिनल आंसर की के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि उसकी वजह से एक एक नंबर ऊपर नीचे होने से इंग्लिश के जो बच्चे हैं, जैसे कि हमारा जो पैसिव वॉइस का क्वेश्चन पूछा गया था, या फिर जो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में से क्वेश्चन आया था, तो उनमें 2 क्वेश्चन पे हर एक जो भी हमने देखा, जिससे भी सुना, तो कोई कुछ आंसर बता रहा है, कोई कुछ आंसर बता रहा है। देखो अपने सब्जेक्ट का तो हम पता लगा सकते हैं, या फिर हमें खुद भी ये फीलिंग आ जाती है कि भाई ये क्वेश्चन का आंसर नहीं होना चाहिए, 100% श्योर है ये होना चाहिए। लेकिन उस चीज़ के बारे में हमें भी इस चीज़ के बारे में अनुमान नहीं है, जब उन जो एक्सपर्ट है वही अच्छे से नहीं बता पा रहे हैं। क्योंकि कई वीडियो सारी देखी, तो किसी में कोई आंसर बता रहा है, किसी में कोई आंसर बता रहा है। तो ओरिजिनल आंसर की जो आएगी उसके ऊपर डिपेंड है, 2-3 नंबर ऊपर नीचे ज़रूर होंगे। और जो बच्चे इंग्लिश में शायद उन 1-2 क्वेश्चन की वजह से पास भी हो सकते हैं, या फिर क्वालिफाई ही ना कर पाएँ, ये भी ज़रूर चांस है। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, और आपका ये जो बार-बार पूछ रहे थे कि मैम आपका स्कोर क्या रहा, तो मैंने सोचा आज फ्री हूँ आज, क्योंकि 2-3 दिन हो गए थे भई, कई सारे काम अटके पड़े थे, तो उस वजह से ये वीडियो नहीं बना पा रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने कहा था, जैसे ही टाइम लगेगा तो आपको मैं ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि इट्स माई वर्क, इट्स माई ड्यूटी। और जो मेरे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं, मैं नहीं चाहती कि उनका कोई भी डाउट माइंड में रहे। उनको ये था कि मैम के पता नहीं क्या स्कोर है, पता नहीं क्या स्कोर है। तो आप बताना कि कैसा स्कोर रहा। और हाँ, ये मेरे को भी है कि 4-5 स्कोर और ऊपर नीचे और ऊपर हो सकते थे, नीचे तो नहीं, और ऊपर बढ़ सकते थे अगर थोड़ी सी और कोशिश की जाती तो। चलो कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, यही मानना है। आप भी अपनी जो तैयारी है वो आगे जारी रखिएगा, जिसके बारे में भी आप जो भी आगे कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी गैप मत आने दीजिएगा, क्योंकि जब गैप आ जाता है तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो इसको आप ये नहीं मानिएगा कि भाई यहाँ पे आपका अच्छा स्कोर नहीं आया तो आगे भी नहीं आएगा। जी नहीं, बहुत बहुत साल हो गए बच्चों को तैयारी करते हुए, लगातार लगे रहते हैं, तो उनकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाती है। और एट लास्ट यही कहूँगी, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, तो उसका इंतज़ार कीजिए कि ओरिजिनल आंसर की क्या रहेगी, क्या आएगी। जैसे ही मुझे मालूम चले
पता चलेगा सर्दी की वजह से पता नहीं जीभ भी फिसल रही है। तो जैसे ही पता चलेगा आपको भी उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे जो चैनल है, हमारी जो वीडियो है उसके थ्रू मिल जाएगी। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपका हमें वीडियो बनाने के लिए जो मोटिवेशन है वो आपका अपना जो प्यार है, आपके जो लाइक आते हैं, आपके जो कमेंट आते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो वही हमें मोटिवेट करते हैं आगे वीडियो बनाने के लिए। तो इसी तरह बनाए रखिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा परिवार है वो बढ़ सके। सो थैंक यू सो मच।